जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण की भाव यात्रा बालकांड के 21वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह विश्वामित्र जी राजा दशरथ के आते हैं, उनसे दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं। इधर दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी मेरे पुत्र को अपने संग लेकर के जाना चाहते हैं, तरह तरह के तर्कों के द्वारा विश्वामित्र जी को एक तरह से अपने पुत्र को भेजने से मना करते हैं। कभी कहते हैं मेरे पुत्र को रहने दीजिए, आप मुझे लेकर के चले, मेरी शक्ति संपन्न सेना उन राक्षसों का वध करने में समर्थ है जो आपके यज्ञ को दूषित करते हैं। अगर ले ही जाना चाहते हैं तो अकेले राम को नहीं, मुझे अपने संग लेकर के चलें, मुझे भी लेकर के चलें। इस तरह से पिछले अध्याय में दशरथ जी ने अनुनय विनय की है। अब इस अध्याय में विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना, ये उपक्रम दिया गया। तश्रुत्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरम समन्युः कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महीपतिम। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर के उनसे कहने लगे, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है, यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय उत्पन्न हुआ। उनके रोष से सारे संसार को तस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुब्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न है। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन करें, अधर्म का भार सिर पर न उठाएं। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ आगादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजें। यह अस्त्र विद्या जानते हैं या न जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकेंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय हैं
उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्म के कुशिक नंदन उन सब शस्त्र अस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं जो शस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति विद्यमान है। रघुनंदन इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। ये राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया, वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। भक्तों, 21वें सर्ग में मात्र 22 श्लोक हैं। ये छोटा अध्याय अन्य अध्याय की तुलना में। इस अध्याय की पूर्णता के साथ साथ हम आज की श्रृंखला को भी पूर्णता प्रदान करते हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने आरंभ से ही एक नियम बनाया हुआ है, जो लिखा गया है, चाहे वह महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया हो, जितना लिखा है उतना ही आपके समक्ष रखना है, न उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना है न घटाना है। हमारा ये प्रयास मात्र इस बात के लिए है कि अधिकाधिक जनों तक हमारे शास्त्र वचन पहुँचें। वैसे तो बहुत सारे कथावाचक व्यासपीठस्थ होकर के अनेक तरह के धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं। उपनिषदों की बात करें, पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें, महाभारत आदि ग्रंथों की बात करें, हर ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न सब ओर से चल रहा है। ये बहुत विशाल प्रयास सब ओर से चल ही रहा है। ये एक तरह का बहुत बड़ा यज्ञ है, तो हमने सोचा इस यज्ञ में हम भी कुछ आहुति डाल सकें, इसलिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और हमारा चैनल लगभग 4-5 वर्ष पुराना हो चुका है, किंतु अपेक्षित जन सहयोग अभी तक मिल नहीं रहा है। जन सहयोग का अभिप्राय कोई आर्थिक मदद नहीं, अपितु आप लोग हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपेक्षित होता है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना होता है, बेल का बटन ऑन करना होता है, लाइक का बटन ऑन करना होता है, और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर भी करना होता है। ये सारे कार्य आप कर दें तो मैं समझता हूँ मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार आपका होगा। तो इसी प्रार्थना के साथ साथ आपसे विदा होता हूँ। जय